ये मेरे पास O पॉइंट है। दूसरा आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे कि इन्होंने हमें गिवन दे रखा है कुछ, और गिवन में इन्होंने लिखा हुआ है कि जो AB है वो ट्वाइस ऑफ CD के बराबर है, और निकालना क्या है, रेशो ऑफ, या टू फाइंड द रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो AOB और COD, तो इन दोनों ट्रायंगल को मैं हाईलाइट कर देता हूं। तो AOB को मैं रेडिश पोर्शन के साथ हाईलाइट कर रहा हूं। तो ये पार्ट मेरे पास आ गया AOB। तो ये पोर्शन आया मेरे पास AOB, और दूसरा पोर्शन आया मेरे पास COD। ये पोर्शन आया मेरे पास COD। इन दोनों का एरिया मुझे निकालना है। तो सबसे पहले वन बाय वन नंबर लगाते हैं, जो मुझे दिया हुआ है वहीं से शुरुआत करेंगे। मुझे दिया क्या था कि ABCD ट्रेपेजियम है जिसमें AB पैरेलल है CD के, तो यहीं से हमें स्टार्टिंग करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं प्रूफ में। सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि AB पैरेलल है CD के, तो जो हमें गिवन है वहीं से शुरुआत करते हैं हम। तो AB पैरेलल है CD के, और दूसरा यहाँ पर मैं देख पाऊंगा अगर AB पैरेलल है CD के तो ये AC बिहेव लाइक अ ट्रांसवर्सल लाइन और BD इज आल्सो बिहेव लाइक अ ट्रांसवर्सल लाइन। अगर ऐसा हो जाता है तो ये वाला एंगल, ये वाला कॉर्नर किसके बराबर होगा, इस वाले कॉर्नर के बराबर होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो मेरे पास OAB आ रहा है, ट्रायंगल आ रहा है एक OAB, वो किसके इक्वल होगा, OCD के इक्वल होगा। ये पोर्शन मेरे पास है। जैसे यहां पर हमने देखा ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, वैसे हम ये भी देख सकते हैं कि OBA, ये देखें OBA, ये वाला ट्रायंगल ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो हम लिखेंगे यहां पर ट्रायंगल OBA ये इक्वल है ODC के, बिल्कुल यही होगा। ये वाला एंगल इसके बराबर, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों पॉइंट मैंने प्रूफ कर दिए। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों पॉइंट हमने प्रूफ कर दिए। दूसरा पार्ट यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर मैं कंसिडर कर रहा हूं AOB और COD को, तो कंपेयर कराएंगे हम इन ट्रायंगल। सबसे पहले AOB ले लेते हैं और दूसरा ट्रायंगल हम COD ले लेते हैं। अब यहाँ पर मैं देखूं तो एक ये वाला एंगल बन रहा है और एक ये वाला एंगल बन रहा है, दोनों के दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि दो एंगल तो मैंने ऑलरेडी तैयार कर लिए, एक एंगल मेरा वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा, तो तीन एंगल से ये सिमिलरिटी क्राइटेरियन के साथ प्रूफ हो जाएगा पार्ट कि ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है। क्योंकि अगर मुझे एरिया निकालना है, दोनों का एरिया निकालना है, तो मुझे इन दोनों ट्रायंगलों को सबसे पहले सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा, और सिमिलर प्रूफ करने के लिए मुझे इनके रिलेशन देखने पड़ेंगे। तो मैंने क्या देखे कि दो तो रिलेशन मुझे मिल गए कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इन दोनों ट्रायंगल्स के, तीसरा रिलेशन वर्टिकली अपोजिट एंगल ने मुझे दे दिया। तो मैं यहाँ पे लिख सकूंगा कि जो ट्रायंगल है AOB वो इक्वल है COD के, कारण वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरे दोनों हम ऊपर प्रूफ कर चुके हैं कि जो एंगल OAB है वो OCD के इक्वल है, देन OBA जो है वो ODC के इक्वल है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये ऑल्टरनेट एंगल, ये पोर्शन मेरे पास है। सो यहाँ जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल हम क्या लेंगे कि जो AOB है वो सिमिलर है ट्रायंगल COD के। तो यहाँ पर एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन से मैंने इन दोनों ट्रायंगल को प्रूफ कर दिया, और जैसे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं, वी कैन अप्लाई आर थ्योरम, वी कैन अप्लाई आर एरिया थ्योरम। तो एरिया थ्योरम क्या बोलती थी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC या COD, DOC इज इक्वल टू, अब मुझे क्या दिया हुआ देखना, शार्पली सोचना है। AB और CD का रिलेशन मुझे दे रखा है, वैसे तो मैं तीनों साइडें ले सकता था, लेकिन मैं वही साइडें लूंगा ना जो मुझे निकालनी है। मैं क्यों तीनों साइडों को लिखूं इतना लंबा करके, तो मैं क्या काम करता हूं, इन दो साइडों को ही पकड़ लेता हूं। AOB में
ये ए बी एक साइड आएगी, ये लिख दिया और इसका स्क्वायर कर दिया, डिवाइडेड बाय डीओसी में एक ये वाली साइड आएगी, ये सी डी और इसका स्क्वायर कर दिया, ये पार्ट मेरे पास आया। तो ए बी अपॉन सी डी हो गया। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DOC इज इक्वल टू AB अपॉन CD। ये पोर्शन मेरे पास आया, इट इज रेस्टो पार्ट 2। तो हम यहां पर देख पा रहे हैं कि जो AB अपॉन CD है, अगर हम देखें तो ये AB अपॉन CD ये 2 के बराबर है ना, CD नीचे गया, AB अपॉन CD 2 के बराबर है, तो ये 2 रेस्टो पार्ट 2 अपॉन 1 रेस्टो पार्ट 2 हो जाएगा। आंसर कितना आया 4:1, ये निकालना था, तो आंसर इज 4:1। यहां तक मुझे कंफर्मेशन दो। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि क्वेश्चन की शुरुआत कहां से हुई। कि क्वेश्चन में इन्होंने बोला कि ट्रेपेजियम है जिसके दो साइड पैरेलल हैं और जिसमें एक जो साइड है AB वो ट्वाइस है CD के, और हमें रेशो निकालना था इन दोनों ट्रायंगल के एरियाज का। तो हमने क्या काम किया कि सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया। सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमने एक ट्रांसवर्सल साइड का बहाना लिया, मतलब ट्रांसवर्सल साइड का सहारा लिया। यहां से हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आया, दूसरा एक वर्टिकली अपोजिट एंगल आया। 3 एंगल से, वैसे तो 2 एंगल से भी हम सिमिलरिटी क्राइटेरियन प्रूफ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर तीनों एंगल बन रहे थे तो मैंने तीनों ही एंगल लिख दिए। तो ये सिमिलरिटी क्राइटेरियन जैसे ही प्रूफ हुआ वैसे मैंने यहाँ पर अपनी थ्योरम लगाई। AB और CD का रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ था, AB अपॉन CD 2 आ गया, इसका मतलब AB अपॉन CD का होल स्क्वायर, ये 2 अपॉन 1 का होल स्क्वायर, आंसर 4:1 आया। होल स्क्वायर, ये 2 अपॉन 1 का होल स्क्वायर, आंसर 4:1 आया।